हम देख रहे हैं क्लास 6 का, जिसका अध्याय 7 देख रहे हैं, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। ये जो क्लास 6 की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है, उसमें इतिहास विषय को नाम दिया गया अतीत के चित्रपट, जिसमें 3 चैप्टर है। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, ये तीनों भाग हमने पढ़ा दिया। इंडिया एक भाग में ही खत्म हो गया, अर्थात इंडिया अर्थात भारत, और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ भी हमने भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट कर लिया। और फिर इसी इतिहास का एक एक्सटेंशन है सांस्कृतिक, जिसको कल्चर कहते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, जिसमें अध्याय 7 में भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उसका भाग 1 हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे भाग 2। तो ये जो अध्याय है भारत की सांस्कृतिक जड़ें, उसका भाग 1 में हमने वेद और वैदिक संस्कृति देखा। मतलब वेद क्या है, ऋचाएँ क्या है, प्रार्थनाएं क्या हैं, वैदिक समाज को देखा, और फिर वैदिक दर्शन को भी हमने देखा कि उसमें क्या है। अब आगे हम देख रहे हैं बौद्ध मत। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ। मतलब वैदिक दर्शन के साथ साथ कुछ अन्य दर्शनों का भी क्या हुआ, शुरुआत हुआ, आविर्भाव हुआ, जिन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या किया, वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया। मतलब ये वेद में जो भी लिखा गया था, जो भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, कौन थे राजकुमार? सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में जन्म लिया। मतलब उस समय नेपाल में भी क्या था, जब वैदिक दर्शन के खिलाफ ये खड़ा हुए, वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किए, तो मतलब नेपाल में भी सनातन धर्म ही था। लुम्बिनी में जन्म लिया। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। मतलब विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है, मतलब कि कैसे जन्म लिए उनके बारे में कहना मुश्किल है, चूँकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया और जो बौद्ध मत का प्रचार किया, जिसके चलते उनका दर्जा एक समान भगवान के समान हो गया, जिसके चलते उनके जन्म को लेकर भी बहुत सारे कथाएं डेवलप हो गई, जिसे जातक कथाएं कहते हैं। तो इनके जन्म के विषय में सभी विद्वानों में और कोई निश्चित चीज़ दिखता भी नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि हाँ, बुद्ध भगवान ने इस प्रकार जन्म ली। अध्याय 4 में हमने 560 सामान्य संवत पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है। यह भी क्या है, अनुमानित है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि बुद्ध भगवान ने जन्म का 1-2 साल आगे पीछे हो जाने से इस कहानी में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। सन्यासी क्या है? सन्यासी वह व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। जिस तरह से पढ़ाई भी क्या है, एक प्रकार का कठोर अनुशासन मांगता है। हर दिन किसी भी प्रकार का वीडियो देखना या किसी भी किताब को, किसी भी पुस्तक को पूरी तरह से अध्ययन करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसमें पढ़ाई में एक ही चीज़ आपको मैं हमेशा बोलूँगा कि पढ़ाई में एक ही चीज़ बार बार करना है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब बार बार आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है, बार बार पुनर्अभ्यास करना है। बिना पुनर्अभ्यास के एक बार के रीडिंग में कभी भी आप पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की
और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार क्या क्या देखा? तो एक वृद्ध देखा, एक रोगी देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। ये चार चीज़ें आप क्या करेंगे? पूरी तरह से रट लेंगे, क्योंकि ये चार चीज़ें हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब बुद्ध भगवान घर से निकले तो कौन कौन चीज़ों को देखे। जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तो किस घोड़ा पे बैठ के देखें, किस उनका मतलब कि रथ को चलाने वाला सारथी कौन था, ये भी चीज़ें आपको जानकारी में मिलेगी। तो एक वृद्ध देखे, वो भी देखे कि मतलब बहुत ज़्यादा विचलित था, मतलब उसके ज़िंदगी में दुख ही दुख नज़र आ रहा था। रोगी में तो दुख था ही, और सब में भी क्या था? समाप्ति का चीज़ें देखें। लेकिन जो सन्यासी को देखें वो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और अपने बेटे को त्यागने का विचार किया। जब आप पढ़ेंगे तो इनकी पत्नी भी जो प्रलाप करती है उस पे बहुत सारे कवि लोग कविता लिखे हैं। अब उनके बेटे का नाम राहुल था जिसको उन्होंने त्याग दिया, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था, जिसको त्याग करके वो सन्यासी जीवन के लिए पैदल चलते हुए चले गए, सन्यासी जीवन अपनाया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। इन्हें तथागत भी कहा जाता है। अब उपनिषदों की कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। ये जो है, बहुत बच्चे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन बेतुके प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ज़्यादातर प्रश्न का गूढ़ महत्व हो और टीचर को भी लगे कि हाँ, ये प्रश्न पूछने से टीचर का भी ज्ञान वृद्धि हो। फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछे हो, प्रश्न का किसी भी से लेना देना नहीं है। कोई भी प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। अब ये कहानी जो है प्रश्न पूछने के महत्व को ही दर्शाता है। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज नाम है, जो कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सीधे यही पूछा जाएगा कि श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज किस उपनिषद से लिया गया है। फिर और भी उसके नीचे जाएगा तो श्वेत केतु और ऋषि उद्दालक आरुणि किस उपनिषद के पात्र थे। ऐसे करके कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र, मतलब कि ऋषि थे एक उद्दालक आरुणि, उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु, को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वो अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर, जो उनके पिता थे, ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सका। जब ब्रह्म के स्वरूप पे बहुत सारे प्रश्न पूछे तो उद्दालक उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। श्वेत केतु नहीं दे सका। उद्दालक जो थे, ऋषि उद्दालक ने समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित है। उन्होंने बताया ब्रह्म के स्वरूप के बारे में
कि ब्रह्म कहीं दिखते भी नहीं है तभी सभी जगह है, वे सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार से बरगद का जो बीज है उसमें कहीं बरगद का पूरा पेड़ नहीं दिखता, लेकिन समय आने पे वह पूरा पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ। मतलब वह श्वेत केतु को समझा रहे थे कि तुम्हारे अंदर जो वेदों के अध्ययन करने के बाद जो अहंकार आ गया है वह अहंकार होना नहीं चाहिए, चूंकि सभी ब्रह्म है। उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो। मतलब कि तुमको पेड़ पौधा सब कुछ जानवर सारे के सारे ब्रह्म के एक रूप है। तो किसी का प्रकार का अहंकार का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब सभी ब्रह्म है तो तुम अलग क्या हो। तो वही कहना चाह रहे थे श्वेत केतु को कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व जो ब्रह्म है वो व्याप्त है। फिर अगला क्या है, नचिकेता। तो ये काफी और उनकी ज्ञान पिपासा। तो नचिकेता जो थे वो कहाँ से हैं, कंठोपनिषद में इनके कहानी का चर्चा किया गया। हर एक उपनिषद को अलग अलग लोग लिखे हैं। छांदोग्य उपनिषद अलग लोगों के द्वारा लिखा गया, कंठोपनिषद अलग दो लोगों के द्वारा लिखा गया, लेकिन हर एक में कुछ कहानियों के द्वारा बहुत ही गूढ़ रहस्य को उजागर किया गया है और बहुत सारे जानकारी को इसमें व्याप्त है। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे। तो एक व्यक्ति थे जो अपनी सारी संपत्ति का क्या कर रहे थे, दान कर रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पे पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। जब पिता काम कर रहे थे, हर मतलब कि दूसरे चीज़ें सारी संपत्ति को दान कर रहे थे, तो उनके पुत्र में भी लालसा हुआ कि मुझे भी तो किसी को दान कर देंगे, तो आप किस देवता को दान करेंगे। तो गुस्सा के क्या बोलते हैं उनके पिताजी कि मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। क्या निकल पड़े, यमलोक की ओर निकल पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद क्या मिले, एक शक्तिमान देव से मिले। उनके मन में एक प्रश्न था कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। उनके मन में था कि अगर मृत्यु हो जाएगा तो ये जो मेरा शरीर है उसका क्या होगा। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पे अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया। तो यहाँ पे क्या है, आत्मा के बारे में, ऊपर ब्रह्म के बारे में बताया गया और नीचे आत्मा के बारे में बताया गया, के बारे में समझाया कि जो सभी जीवों में निहित है। मतलब आत्मा क्या है, सभी जीवों में निहित है। इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। न तो इसका जन्म होता है और न ही मृत्यु होता है। तो होता क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आए, जिन्होंने उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया। मतलब पिता ने गुस्सा में यमदेव को तो जरूर दान में दे दिया, लेकिन पिता दुखी भी थे। और जब यम देवता से वह ज्ञान प्राप्ति करके वापस आए तो उनके पिता ने क्या किया, उसे उल्लासपूर्वक उसका स्वागत किया। देखिए इस तरह से यम देवता को क्या किया गया, दिखाया गया, और ये नचिकेत को दिखाया गया। क्या दिखाया गया, नचिकेत को दिखाया गया।
गा एक तीसरी कथा है गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। तो गार्गी जो थे वो एक कन्या थे, मतलब महिला थे, और उनका ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ एक शास्त्रार्थ होता है, जो किस उपनिषद में लिखा गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन है। तो इस भी उपनिषद का नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब ये कहानी क्या है? एक बार विद्वान राजा जनक, एक बार क्या थे? विद्वान राजा जनक थे, ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ। पहले क्या होता था? पहले किसी भी ज्ञान को परखने के लिए शास्त्रार्थ होता था, मतलब शस्त्र के अर्थों पर चर्चा होता था। के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए और गार्गी एक ऋषि का, ये क्या थे? याज्ञवल्क्य जो थे ऋषि थे, और गार्गी क्या थे? उनको ऋषिका कहा गया, के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया। मतलब याज्ञवल्क्य ने बहुत सारे विद्वानों को पराजित कर चुके थे, लेकिन बाद में फिर गार्गी के साथ उनका प्रश्न और उत्तर का संवाद शुरू होता है। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये जो 3 कथाएं दी गई है, इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा डिस्क्राइब किया, एक ब्रह्म और एक आत्मा। तो ये वेद में ब्रह्म और आत्मा पे पूरा का पूरा क्या है? एक तरह से चर्चा हुआ है, संवाद हुआ है, और उसको समझने का और समझाने का प्रयास किया गया। तो ये वेद से ही रिलेटेड था। अब बौद्ध मत, जो हमने कहानी छोड़ा कि ज्ञान का प्राप्ति हो गया बुद्ध भगवान को, वहाँ से उस कहानी को अब आगे हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, उन्होंने अनुभव किया, किन्होंने? बुद्ध भगवान ने अनुभव किया कि अविद्या और मोह, मतलब ज्ञान का नहीं होना और मोह का होना, मानवीय कष्ट के स्रोत है। आज भी आप देखिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो पढ़ना नहीं चाहते, अविद्या है, मतलब विद्या लेना नहीं चाहते, और आप खेलना चाहते, यह मोह है। क्या है? एक मोह है कि आपको खेल से इतना लगाव है कि आप चाहते हैं कि हम खेलें, पढ़े नहीं। तो अविद्या और मोह, मोह हर चीज़ में होता है। एक माँ को अपने बच्चे पे मोह होता है, एक बच्चे को अपने खिलौने पे मोह होता है, बहुत सारे बच्चों का अपने दोस्तों के साथ मोह होता है। तो अविद्या और मोह, मोह हो जाना कि ये चीज़ मेरी है, ये चली जाएगी। जैसे आपका पेंसिल भुला गया, रबड़ भुला गया, मान लिया पेन किसी ने ले लिया, तो वो मोह ही है जो दुख का कारण बनता है। तो मानवीय कष्ट के क्या हैं? ये स्रोत है। इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की, और ये कारणों को दूर करने की उन्होंने विधि संकल्पित की। तो इसके लिए क्या किया? इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिनका नाम है सिद्धार्थ, क्या बन गए? बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। और विधि क्या संकल्पित किए? उन्होंने बोला इस मोह को दूर करना चाहिए अपने आप से। मोह क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति से या व्यक्ति का वस्तु से अगर संबंध इस प्रकार का हो कि वह संबंध टूटने पे दुख हो, उसे मोह कहेंगे। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया,
उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है। मतलब हिंसा नहीं करना है, मार काट नहीं करना है, बात करना है भाई, बात से बात करो, किसी पे हाथ नहीं उठाना, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर बल दिया। उनकी कही गई निम्न बातों से इसे सरल तरीके से समझाया गया। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुओं का एक समुदाय है। उन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत दिनों तक ये अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहे, और वो भी पैदल चलते हुए। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मतलब ये पूरे एशिया महाद्वीप के क्या थे, एक प्रकाश स्तंभ थे। यह बात मैंने बोला है, आप इसको याद कर लीजिए कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भारत का नहीं, एशिया का। भिक्षु क्या है, जो भिक्षु और भिक्षुनी बनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को जो सामान्य जीवन को त्याग दे और स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेता है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा। और भिक्षुनी क्या है, महिला भिक्षु। बुद्ध भगवान कहते हैं कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। जल से व्यक्ति क्या होता है, ऊपर की चीजें शुद्ध हो सकती है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता। जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, जैसे कोई गंगा का स्नान करता है, कोई यमुना का स्नान करता है। जैसे हाल ही में जो कुंभ मेला लगा, उसमें लोग बहुत सारे स्नान करने गए, यही सोच के कि हम शुद्ध हो जाएंगे। तो बुद्ध भगवान साफ ही कहते हैं कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। अब आप वहाँ जाने के लिए एक दूसरे के सर के ऊपर से चढ़ के जाए, जो वो भगदड़ हुआ कुंभ मेला में, जिसमें लाखों लोग मर गए, तो ये क्या था, एक नक्षत्र में स्नान करने से आपको पूरे के पूरे आपको लग रहा था कि हम स्वर्ग जाएंगे, और यहाँ आप बहुत लोगों को तो पहले ही स्वर्ग पहुँचा दिए। तो ये सही नहीं है। जिन भी लोगों में सत्य और धर्म निवास करता है वही शुद्ध है। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पे हजारों बार विजय पाने की तुलना में, अगर आप युद्ध कर रहे हैं, बार बार युद्ध कर रहे हैं और हजारों व्यक्ति पे हजारों बार विजय पा रहे हैं, कि तुलना में स्वयं पे विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। आप बार बार, मान लिए कि क्लास में टॉप कर रहे हैं, आप बार बार कर रहे हैं, तो आप हर किसी को हरा रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं पे विजय प्राप्त करें। आपको स्वयं से लड़ाई हो कि हम एक कदम आगे चलेंगे, हम सही ज्ञान लेंगे, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे सत्य और धर्म की हानि। भिक्षु को महिला भिक्षु कहा जाता है। तो देखिए, ये ज्ञान है लगभग 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कीर्ति, जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाए गए। ये बुद्ध भगवान है जो क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध भगवान क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और लोग क्या हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। बहुत सारे राजा गण, सारे महिला, सभी क्या हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हैं। उपरोक्त कीर्ति में बुद्ध को कैसा दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। क्या आप भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां बुद्ध भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? तो भारत के कुछ राज्यों और या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है।
इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पे अंकित करने का प्रयास कीजिए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके हर एक वीडियो में देंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप कुछ याद कर लीजिए। भारत के कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्यों में मान्यता ज़्यादा है। उसमें क्या है, बिहार भी आता है। बिहार में ही तो उन राज्यों के अगर नाम लिखें तो बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये इतने राज्य हैं जहाँ पे बौद्ध मत क्या है, प्रचलित है, लेकिन एक प्रमुख मत नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यही एक मत है वहाँ पे। उसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टेट है उसमें बौद्ध मत के साथ साथ हिंदू धर्म या अलग धर्म भी है। लेकिन जहाँ तक अगर और भी परंपराओं की बात करें तो लद्दाख मान सकते हैं आप कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बौद्ध मत प्रचलित है, और उत्तराखंड में भी बौद्ध मठ ज़्यादा है लेकिन प्रचलित कम है। अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो इंडिया से बाहर जो है इन देशों में पाया जाता है। थाईलैंड में भी बौद्ध मत प्रचलित है। म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, भूटान, श्रीलंका और कंबोडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों में हैं, जैसे चाइना में भी हैं, लाओस में भी हैं, लेकिन वहाँ पे बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म भी ज़्यादा प्रचलित हैं। लेकिन इन कंट्री में बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने बौद्ध धर्म पे एक विस्तृत चर्चा किया, और उसके बीच में हमने 3 को कहानियाँ पढ़ी। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा, जो कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें यमदेव को दिखाया गया है। और गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ भी दिखाया गया, जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। और इसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप पे विस्तृत चर्चा किया गया है। फिर बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा कि उनका कहना था कि मानवीय कष्ट के स्रोत क्या है, अविद्या और मोह है। और उनका कहना था कि जल से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है, उसके लिए सत्य और धर्म का निवास उसके अंतःकरण में होना चाहिए। हजारों व्यक्ति पे हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पे विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। ये बुद्ध भगवान का 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कीर्ति है, जिस पे उनको क्या दिया गया है, बौद्ध उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। और तो अगला हम जो भाग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, जैन मत के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ ऊपर हमने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ा, वहीं अब हम जैन मत में महावीर भगवान के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म की तरह ही किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति किया, और किस प्रकार से उन्होंने भी बहुत सारे चीज़ों को मतलब बताया कि इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो अगला अध्याय में हम देखेंगे जैन मत।